ओम शांति। मीठे मीठे भाइयों और बहनों, मीठी मीठी माताओं, देखो 3 बातें ही बोल सकते हैं। माता बोल सकते हैं, बहन बोल सकते हैं और भाई बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि और दूसरे रिश्ते केवल देह के होते हैं, लौकिक होते हैं, लेकिन बहन, भाई और माता ये 3 रिश्ते अलौकिक होते हैं। और पिता किसी को नहीं बोल सकते, ऐसे यूं ही पिता नहीं बोल सकते। पिता सिर्फ एक को बोलते हैं, सबको नहीं बोल सकते। जिन्होंने हमें जन्म दिया इस शरीर के साथ। तो बहन, भाई और माता ये तीनों हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि तीनों अलौकिक रिश्ते हैं। और एक पिता और है जो पारलौकिक रिश्ता है। तो पारलौकिक रिश्ते होने के कारण हम किसी को भी पिता नहीं बोल सकते। लेकिन एक परम पिता है जिसे सब परम पिता परमात्मा कहते हैं। उन्हें भी जानना, समझना और उनके साथ दिल का संबंध बनना बहुत अनिवार्य है। जैसे आप सारे रिश्तों से संबंध बनाते हैं, लेकिन दिल का संबंध किसी किसी से बनता है। विचार कीजिए कि क्या परम पिता परमात्मा से आपका दिल का संबंध बना है? और भाई, दिल का संबंध उनसे बनता है जिनसे हमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सम्मान मिलता है। उनसे हमारा दिल का संबंध बनता है। और जिनसे हमें टेम्परेरी कार्य बस हमारे चल जाते हैं, हमारे काम निकल आते हैं, उनसे दिल का संबंध नहीं बनता। आप सोचिए, क्या आपके दिल का संबंध संसार की हर मनुष्य आत्माओं के साथ है? नहीं है। जैसे एक पिता के बच्चे होते हैं तो आपस में भाई भाई कहते हैं या भाई बहन कहते हैं एक पिता के बच्चे को। और एक पिता के बच्चे से कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता है। एक पिता के बच्चे से 2 ही रिश्ते होते हैं, एक भाई और दूसरा बहन। उनसे दिल का संबंध, भाई और बहन से दिल का संबंध रहता है। लेकिन माता पिता से ज्यादा दिल का संबंध भाई बहन से नहीं होता। जितने दिल का संबंध माता पिता से होता है, उतना भाई बहन से नहीं होता। परसेंटेज हो जाती है। तो समझने की बात है, जैसा संबंध हम इस दुनिया में माता पिता से रखते हैं, क्या वैसा संबंध उस परम पिता परमात्मा से है? एक बात। अब दूसरी बात देखिए, दिल का संबंध प्रेमिका से भी होता है। एक प्रेमिका प्रेमिका से बहुत गहरा दिल का संबंध होता है। हाँ, उसकी ही याद आती रहती है। तो क्या ऐसे दिल का संबंध परमात्मा के साथ है? ये जांच करनी है। जैसे एक प्रेमिका का प्रेमी से दिल का संबंध होता है, बहुत गहरा दिल का संबंध होता है, क्या वैसा परमपिता परमात्मा के साथ है? और चलते हैं। गहरे दिल का संबंध बहुत सारे पति और पत्नियों के बीच में होता है। पति पत्नी के बीच में गहरा दिल का संबंध होता है। एक दिन भी अगर पति घर पे नहीं है तो पत्नी बेचैन हो जाती है उसके बिना, उसको देखे बिना, क्योंकि दिल का संबंध होता है। तो क्या वैसे उस पति परमेश्वर से दिल का संबंध बना है? ये बात देखिए बारीकी से। ऐसे नहीं भगवान भगवान कह दिए, भजन कर लिए, प्रभु प्रभु कह दिए, कोई भी नाम रूप में उसकी पूजा कर लिए
और पूजा के कई विधि विधान बना लिए। नहीं, दिल का संबंध, दिल का संबंध जब तक परमपिता परमात्मा से नहीं होगा तब तक ना तो ज्ञान प्राप्त होगा, ना तो सुख मिलेगा, ना तो शांति मिलेगी, ना तो जीवन में स्वच्छता आएगी, ना तो पवित्रता आएगी। बिना परमात्मा के संबंध बने सर्व प्राप्तियां आपको कोई सुख शांति नहीं दे सकती। दुनिया की जितनी भी प्राप्तियां हैं आपको कभी ना कभी बेचैनी, घबराहट और दुनिया भर की समस्याएं आपको बीच बीच में आती रहेंगी। लेकिन ये गारंटी है कि यदि आपने परमपिता परमात्मा को सही अर्थों में जानकर समझकर उनसे दिल का संबंध यदि बना लिया तो गारंटी है कि सदा का सुख, सदा की शांति, आपको सदा की सुख शांति मिलेगी, सदा की पवित्रता मिलेगी, सदा का आनंद मिलेगा। इसलिए परमात्मा को सदाशिव कहते हैं। हाँ, सदानंद कहते हैं, परम आनंद कहते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं परमपिता परमात्मा को। तो यूं ही भटकने से हमें परमपिता परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का परिचय हमें यूं ही भटकने से नहीं मिलता। आपके कैरेक्टर्स भी, आपके चरित्र भी जब सुधरेंगे, आप बहुत चाहते हैं कि मुझे क्रोध ना आए, मुझे तनाव ना आए, मुझे उदासी ना आए, मेरा शरीर कभी खराब ना हो, आप चाहते हैं। लेकिन बिना परमात्मा को जाने आप अपने चरित्र को भी नहीं सुधार सकते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण चरित्रवान, सर्वशक्तिमान, सर्व गुणों से संपन्न केवल एक परमात्मा है। तो उन्हें जानना, समझना और उनसे दिल का संबंध बनाना बहुत अनिवार्य है। अब दिल का संबंध किसी से भी कैसे बनता है? जब हम उनसे रोज मिलते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब फिर धीरे धीरे दिल का संबंध बनता है। हाँ, जब मन के नेत्र किसी को देखना शुरू करते हैं, एक तो स्थूल नेत्र से देखा, भाई किसी प्रेमी ने प्रेमिका को स्थूल नेत्र से पहले देखा तो उसकी देह दिखाई दी पहले, लेकिन क्या वैसे ही दिल का स्नेह उत्पन्न हो जाता है? नहीं, देह का आकर्षण आया पहले, फिर उसके बाद दिल का स्नेह कब जुटता है? जब सामने वाले के दिल का पता लगता है कि हाँ, वो कैसे मन का मालिक है, कैसी बुद्धि का मालिक है, उसकी बुद्धि का पता लगता है, उसके संस्कार का पता लगता है कि वो कैसे स्वभाव वाला है, कैसे संस्कार वाला है। ये जब पता लगता है तब दिल का स्नेह जुटता है। तो परमात्मा का स्वभाव कैसा है, उसके संस्कार कैसे है, वो हमारे लिए करते क्या है, ये सब क्या आप जानते हैं? ऐसे एक प्रेमी प्रेमिका के सारे गुण देखता है। भाई, जब मान लो एक कन्या और वर में विवाह होता है तो गुण मिलाए जाते हैं, पंडित को बुलाया जाता है, वो कुंडली देखी जाती है, कितने गुण मिल रहे हैं। अरे भाई, कुंडली में जो गुण मिल रहे हैं और साकार जीवन में गुण मिल रहे हैं, क्या कुंडली देखकर गुण मिल गए तो वो एकदम 100% सच्चाई है? नहीं, कुंडली में तो जो जन्म कुंडली बनाई तो उस आत्मा के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में तो पंडित तो जाना ही नहीं, वो तो जन्म ही लिया है। हाँ, उसका स्वभाव कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ी मालूम है। नहीं, तो इसलिए आजकल क्या होता है कि बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, तब समझ में आता है। आजकल ये हो रहा है। उसी प्रकार परमात्मा भी इस धरती पर आते हैं, साकार तन में आते हैं और सब बातें हमें जीवन के रहस्य के बारे में, जन्म और मृत्यु के बारे में, समय के बारे में एक एक बात हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं।
अब लोगों ने परमात्मा किसको कह दिया? परमात्मा भगवान किसको कह दिया? उनको जिनको जो जंगल जंगल भटक रहे, भगवान को जंगल जंगल भटकते दिखा दिया, भगवान को किसी विद्यालय में पढ़ते दिखा दिया, भगवान को भी अपना गुरु बनाते दिखा दिया कि भगवान भी किसी मनुष्य को गुरु बना रहे हैं, ऐसा दिखा दिया। भाई वो सर्वोच्च सत्ता है, वो केवल पढ़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। वो सबके गुरु हैं, किसी को गुरु नहीं बनाते हैं। सर्वोच्च सत्ता है ना, सबका मालिक एक कहते हैं, वो सबके मालिक हैं। तो इस धरती पर आकर वो किसी को गुरु कैसे बनाएंगे? तो जितनी भी कथा कहानी आप सुनते हैं, किसी भी धर्म की अंदर में जितने भी ग्रंथ साहित्य और कथा कहानी सुनते हैं, वो सब तो मनुष्यों की कहानी हो गई ना, परमात्मा के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसीलिए आप लोग बहुत गौर से ध्यान देकर प्रतिदिन की इस मुरली को, जो बाबा के बच्चे जो पहले भी सुन चुके हैं वो तो सुने ही बहुत ध्यान देकर, लेकिन इस मुरली को सबको भेजें ताकि ये मुरली सबको समझ में आए कि ये परमात्मा की ही वाणी है, जो कि मीठे बच्चे कहकर पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे हम आपको नहीं बोल सकते, हमने क्या कहा? भाइयों और बहनों और माताओं। पिता भी नहीं बोल सकते सबको, बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि पिता सबका एक है। इस दुनिया में पूरे विश्व का पिता कौन है भाई? राष्ट्रपिता के बारे में सुना आपने? महापौर को भी कई लोग नगर पिता कह देते हैं, लेकिन पूरे विश्व का पिता कौन है? आपने राष्ट्रपति सुना, लेकिन विश्वपति कौन है? पूरे विश्व का भी तो कोई एक पति होगा ना, जैसे राष्ट्रपति होता है। तो विश्वपति कौन है, ये जानने और समझने की जरूरत है। जब तक आप ये एक्यूरेट नहीं समझेंगे, ऐसे थोड़ी कि हमारा धर्म अलग है तो हमारा विश्व का मालिक अलग है, हमारा पिता अलग है, हमारे भगवान अलग है, बोले हमारे परमात्मा अलग है, हमारा धर्म अलग है, ऐसे थोड़ी। भाई सर्व आत्माएं एक घर से आती हैं और एक इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके पार्ट बजाती हैं। ये सच्चाई है ना। इस सच्चाई को चलो आज फिर हम 26 नवंबर की मुरली से सुनते हैं। बाबा कहते हैं, हमने उनको बाबा कहा क्योंकि संबंध बनाया, दिल का संबंध। अब वो परमात्मा, हमारा कौन सा रिश्ता हो गया परमात्मा से? बाबा। बाबा बच्चे को भी कहते हैं और बाबा बूढ़े को भी कहते हैं। तो इस आधार पर हमारा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का संबंध परमात्मा से हो गया। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। हाँ, मतलब जिससे दिल का संबंध होता है, बार बार उसकी याद स्वतः आती है। एक प्रेमिका को प्रेमी की याद बार बार आती है। और बाबा उदाहरण देते हैं कि किसी कन्या की किसी वर से सगाई हो जाती है तो सगाई के बाद उस वर की ही याद आती रहती है, बीच बीच में रहती अपने माता पिता के पास है वो कन्या, लेकिन याद बीच बीच में किसकी आती है? उस वर की याद आती है जिससे सगाई हुई है। और उस वर को भी बीच बीच में याद उस कन्या की आती है। तो क्या ऐसी याद आपको आती है? उसी याद की यात्रा की बात कर रहे बाबा। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। यहां पर देखो बाप शब्द लगा है, भगवान की याद वाली बात नहीं है। बाप अर्थात रिश्ता हो गया, दिल का रिश्ता हो गया। भगवान की याद तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी, ये शब्द नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बाप की याद तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। क्योंकि वो बाप सदा ही बाप है। वो बच्चा कभी नहीं बनते, वो विद्यार्थी कभी नहीं बनते, हाँ वो चेला कभी नहीं बनते। बात बड़ी समझने की है। अभी हम जिनको भी गुरु बनाते हैं वो किसी ना किसी के कभी ना कभी चेले रहे होंगे।
है ना भाई। हम जिनको भी भगवान कहते हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी के भक्त भी होंगे, तो भक्त को ही भगवान कह देते हैं। बड़ी जो है विडंबना जैसी है। ज्ञान जो है इतना उलझ गया है कि लोग उस दिशा पर स्थिर नहीं हो पाते, भगवान की एक्यूरेट याद नहीं रह पाती। तो बाबा फिर प्रश्न करते हैं, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे भाई? बड़ी बात समझने की है। देखो, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। जब आपके घुटने में दर्द हो रहा है बोले तो बार बार ध्यान कहाँ जा रहा है? घुटने में जा रहा है। बाबा ध्यान की बात कर रहे, बाबा यहां पर याद की बात कर रहे। आपको बार बार क्या याद आ रहा है? वो बीमारी याद आ रही है, हाँ, वो दर्द याद आ रहा है। और दर्द को आप क्या करते हैं? दुख में बदलते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। हाँ, शरीर में कितनी भी बीमारी है लेकिन अवस्था अच्छी किसे कहेंगे? यही तो ज्ञान है। आपको ज्ञान है कि हाँ नहीं, मैं तो शरीर से अलग हूँ भाई, मुझे थोड़ी दर्द हो रहा है। दर्द तो ये शरीर रूपी मशीन में है। खराबी किस में आई है? शरीर रूपी मशीन में खराबी आई है। मुझ ड्राइवर में थोड़ी आई है, ये शरीर रूपी गाड़ी में खराबी आई है। ऐसा ज्ञान पक्का रहेगा। तो बाबा कहते यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे भाई? सोचने की बात है। अभी देखिए आप कहाँ कहाँ रोते हैं और जिंदगी भर आप कितना रोए हैं और कितनी बार उदास हुए हैं। जरा गौर फरमाइए जरा अपने ऊपर। दूसरे की तो चिंता और दूसरे की निंदा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अभी तो अपनी चिंता और अपनी निंदा करके देखिए स्वयं की। हाँ, कि कितना रोए आप और कितना उदास हुए, थोड़ा अपना खाता बनाइए इस बात का। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए रोना नहीं है भाई। रोएगा कौन नहीं? जिसे पूरी तरह ज्ञान होगा कि मैं इस शरीर से अलग एक अजर अमर आत्मा हूं, अति सूक्ष्म बिंदी रूप हूं। जो आजकल कोरोना बता रहे हैं दिखता नहीं है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से तो दिखता है ना, तब तो उसका आकार बनाया, तब तो पहचाना। लेकिन क्या आत्मा को किसी भी सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है क्या? साइंस ने आज तक कोई ऐसा आविष्कार नहीं किया जिससे आत्मा अर्थात आप जिनसे मैं बात कर रहा हूं आपको देख सके। ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ, ना कभी हो सकता, क्योंकि आत्मा बहुत छोटी है। आत्मा से छोटी इस दुनिया में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। हाँ, इन आंखों से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, बाबा फिर ओम शांति कहते हैं। बाबा कहते हैं 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मा स्त्रीलिंग है। यहां पर आत्मा स्त्रीलिंग के रूप में हम समझते हैं। देखिए, आत्मा पुरुष भी कह सकते हैं। अब यहां पर हमको क्या समझ रहा है? आत्मा स्त्रीलिंग। जैसे किसी भी शरीर से आत्मा गई तो कहेंगे आत्मा चली गई, चाहे वो नारी शरीर से गई चाहे पुरुष शरीर से गई, तो आत्मा चली गई। तो यहां पर और परमात्मा आ गए, परमात्मा मिल गए, परमात्मा पुल्लिंग हो गया। बात समझने की है। तो अब जितनी आत्माएं हैं सबका पति कौन? परमेश्वर, परमात्मा है ना भाई, जिन्हें भगवान भी कह देते हो आप सब। बाबा कहते हैं अभी वो सौभाग्यशाली बनते हैं। क्यों?
क्योंकि वो परमेश्वर कभी मरता नहीं है। ये पति तो मर के फिर से नया जन्म लेके फिर बच्चा बन जाता है, तो वहां दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। कहाँ? इस कलयुग में। वहां अकाले मौत तो होती नहीं। बाबा कहते हैं बल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई तो पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी की दुनिया। हाँ भाई, रोगी दुनिया क्यों है? क्योंकि सब झूठ में पड़े हुए हैं। और सतयुग है निरोगी दुनिया, क्योंकि सब इस संगम युग में सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा से सच्चा ज्ञान सुनकर आत्माएं सदा के लिए निरोगी बन जाती है। आत्मा निरोगी होती है तो शरीर भी निरोगी रहता है। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। सोचने की बात है भाई। एक घर में, एक मकान में कोई व्यक्ति रह रहा है और उसने मकान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? मकान जल्दी जर्जर होकर अकाले टूट फूट के बराबर हो जाएगा। लेकिन जिस मकान में जो व्यक्ति रहता है, मकान को बहुत ख्याल से संभाल के साफ सफाई करके उसकी सब कुछ देखभाल करते रहेगा, तो वो मकान लंबे समय तक चलता है। और यदि जिस मकान में कोई व्यक्ति नहीं रहता है, वो पड़ा रहता है एक किनारे, तो वो जल्दी जर्जर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस मकान की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी मकान में तुम आत्माएं रहकर शरीर का ज्ञान और स्वयं आत्मा का ज्ञान जब अच्छे से प्राप्त कर लेते हो, तो अकाले मौत के शिकार कभी नहीं होते। बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट का रजिस्टर रखा जाता है ना, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो, कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। हाँ, पहली बात तो बाप को याद करना है। यहाँ पर अब देखो, भगवान प्रभु ईश्वर वाली बात नहीं है, उस बाप को याद करना है, परम पिता को याद करना है। उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। क्यों? क्योंकि वो सदा ही प्योर है, एवर प्योर कहते हैं। उनकी याद से आयु भी बड़ी होती है, एक की याद से। यह तो है ज्ञान रत्न। अब देखो, यहाँ पर एक भक्ति मार्ग में एक कहानी आती है कि एक पति पत्नी थे, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने खूब बैठकर परमात्मा को याद किया। किस भाव से? कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। अब उनके भाग्य में संतान तो थी ही नहीं। भाई, भाग्य मतलब उनका संबंध किसी आत्मा से पहले अच्छे से नहीं रहा होगा। हाँ, यदि आप किसी से भी अच्छा मानसिक बौद्धिक संबंध, दिल का संबंध बना के नहीं रखते हैं, तो फिर आपको संतान कैसे मिलेगी भाई? क्यों आएगी आपके घर में संतान? आपने संबंध ही नहीं बनाया इस जीवन में, सबसे कन्नी काटी। हाँ, ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जो ज्ञान नहीं होने के कारण सबसे किनारा किए रहते हैं, किसी से भी उनका संबंध नहीं रहता दिल का। ऐसे बहुत सारे मनुष्य रहते हैं। बाबा कहते नहीं, सबसे दिल का बहुत अच्छा स्नेह, निर्विकारी स्नेह रहना चाहिए। तो उन पति पत्नियों का किसी से नहीं रहा होगा, तो उनके घर में संतान नहीं हो रही थी, तो अब चिंतित हो रहे थे। अब आत्मा को ज्ञान नहीं होता है तो चिंतित होती है आत्मा, है ना, कि भाई अरे मुझे संतान नहीं है, मुझे घर नहीं है। भाई, भाग्य किससे? भाग्य ज्ञान से बनता है, समझदारी से भाग्य बनता है। हाँ, जब ज्ञान होता है, समझदारी होती है, तो कर्म अच्छे होते हैं।
जब कर्म अच्छे होते हैं तो कर्म से भाग्य बनता है। ये बड़ी गहरी समझ की बात है। और आत्मा सदैव शरीर के द्वारा कर्म करती रहती है, फिर शरीर छोड़ती है, फिर कर्म करती है। ये रूटीन चलता रहता है। यही चक्र तो प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, उन्होंने समझाया बड़े अच्छे से। तो वो पति पत्नी तपस्या करने लगे, भगवान से डिमांड करने लगे। तो फिर कहा चलो भाई, इतनी ये तपस्या कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, तो फिर उन्हें ये कहा गया कि भाई तुम्हें 5 वर्ष तक के लिए एक संतान मिल जाएगी। मतलब वो 5 वर्ष के बाद शरीर छोड़ देगा, 5 वर्ष के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, तुमसे जुदा हो जाएगा। तो उन पति पत्नियों ने सोचा कि भाई चलो 5 वर्ष ही सही, ऐसा करके उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। अब 5 वर्ष पूरे होने लगे, जैसा ही थोड़े समय बचे थे तो उन्हें चिंता होने लगी कि अरे अब 5 वर्ष में तो उससे मोह जुट गया। तो चिंता होने लगी, मोह जो है चिंता का कारण है, तो परेशान होने लगे। तब फिर कहते हैं कि नारद जी ने उन्हें डायरेक्शन दिया कि आप बच्चे को शिव की भक्ति करना सिखाइए, तो जब यमराज लेने आएंगे तो ये बच्चा शिव की पिंडी से चिपक जाएगा। ऐसा करके तो वो बच्चा परमात्मा शिव की भक्ति करने लग गया। भक्ति अर्थात प्रेम, पूजा पाठ नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। भक्ति अर्थात यहाँ पर परमात्मा से प्रेम, क्योंकि आयु बचानी थी। तो वो बच्चा समझ गया कि मेरी आयु बचाने वाले ये माता पिता नहीं हैं, मेरी आयु बचाने वाले परम पिता परमात्मा शिव हैं। वो बच्चा समझ गया। तो उसने क्या किया, खूब परमात्मा से प्रेम किया, परमात्मा को याद किया। किनको? परमात्मा शिव को। अच्छे से समझिए कि राम देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः कहते हैं, लेकिन शिव परमात्माय नमः कहते हैं, क्योंकि परमात्मा परमपिता केवल एक शिव ही है, उनका नाम ही एक शिव है बस। तो वो पिंडी से चिपक गया, यमराज आए तो नहीं ले जा पाए। ये कहानी है। और फिर बाद में वो बच्चा मार्कंडेय ऋषि बना। मतलब शिव की याद से व्यक्ति ऋषि बन जाता है। मतलब उसे कभी कोई क्लेश नहीं होता है, दुख नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। तो ये वाणी तो भैया उन्हीं शिव की चल रही है। तो बाबा यहाँ पर कहते हैं आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। ये सारी ड्यूटी बाबा किसको दे रहे हैं? हम बच्चों को, जो हम कई साल से मुरली सुन रहे हैं। तो हमें ऐसे अलवेले आलस्य में नहीं आना है, हमें गहराई से बाबा की एक एक बातों को समझाते हुए एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो बाबा कहते हैं शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे, तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है ना भाई। विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण। वहीं फिर 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, है ना भाई। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया, भाई पतित दुनिया में ही आएगा ना। हाँ, जिस स्थान को सुधारना होता है तो उस स्थान में जाना होता है ना भाई। तो पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, है ना भाई। तो समझने की जरूरत है। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं जिनके अंदर दिव्य गुण होंगे,
वही आत्मा सतयुग में नीचे धरती पर उतरती है। मनुष्यों का तो जरा भी ख्याल नहीं चलता कि 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए यह बड़ी युक्ति से समझाना है। पुनर्जन्म तो मानते हैं, लेकिन पूरा एक चक्र है जिसमें 84 पुनर्जन्म हुए। जैसे वर्ष भर का पूरा एक चक्र है जिसमें 365 दिन होते हैं, ये जानते हैं लोग। हफ्ते का एक छोटा सा चक्र होता है जिसमें 7 दिन होते हैं, ये जानते हैं। उसी प्रकार एक बड़ा चक्र है जिसमें 84 पुनर्जन्म होते हैं, यह कोई नहीं जानते। और सोचने की बात है कि 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। अगर सभी 84 जन्म लेंगे तो भीड़ तो कभी कम होगी ही नहीं, जनसंख्या तो उतनी की उतनी रहेगी भाई। अब आप खुद सोचो कि आज से 200 साल पहले जनसंख्या कितनी कम थी, 50 साल पहले कितनी कम थी, फिर 500 साल पहले और कम होगी, 1000 साल पहले और कम होगी। सोचने की बात है। तो ये जनसंख्या बढ़ती कैसे जा रही है कि ऊपर से आत्माएं नीचे आती जा रही है, और नीचे जो आत्मा आई वो फिर से शरीर ले रही है, वो वापस अपने परम धाम नहीं जा रही है, क्योंकि परम धाम को वो आत्मा पूरी तरह भूल गई। तो बाबा आकर फिर सब आत्माओं को ज्ञान सुनाकर घर ले जाने की बात करते हैं। ऐसी बात तो कोई मनुष्य कर नहीं सकता ना। 84 की कहानी तो एक्यूरेट प्यारे बाबा ही बताते हैं। तो बाबा कहते हैं समझ की बात है, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भाई जिनके तन में आए उन्हें भी नहीं मालूम था उनका अपना कि भाई वो 84 जन्म लेते हैं। भगवान ही बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, और यही सत्य कहानी है। बाकी दुनिया में सब मनगढ़ंत गपोड़ संख है। यह भी एक पढ़ाई भी है भाई। 84 का चक्र जानना तो बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उन्होंने 84 जन्म नहीं लिए। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक धर्म के लोग 84 जन्म लेते हैं, नहीं, एक धर्म के दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं ना। तो किसी धर्म विशेष की बात नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग 84 जन्म लेंगे और दूसरे धर्म के लोग नहीं लेंगे, ऐसा भी बात नहीं है। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, तो याद की सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। घड़ी घड़ी और कोई कोई याद आता रहता है। सारे दिन में देखना, आप चेक करना, याद को चेक करना कि कहाँ कहाँ बुद्धि फंसी। बाबा कहते हैं उनका प्रभाव भी होता। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इसमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। बाबा कहते हैं यह है रेस। अब सोचो, चरित्रवान बनने की रेस आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं कराई, किसी ने नहीं कराई, जबकि सारे दुख का कारण है दुश्चरित्रता, चरित्रहीनता सारे दुख का कारण है। लेकिन चरित्रवान बनने की रेस केवल परमात्मा आकर इस धरती पर कराते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारण करता हूँ, उसके बाद भाषण करना है भाई। नहीं तो बोलते तो सारी दुनिया के लोग हैं। मैं जितनों से भी मिलो, प्रत्येक व्यक्ति बोलता है मैं हमेशा सच्चा बोलता हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, हर एक व्यक्ति बोलता है। फिर मेरे को ये लगता है कि फिर ये बेईमानी हो कहाँ रही है। जिससे भी मिलो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं जो है गलत काम कर रहा हूँ, और गलत काम करता रहेगा और भाषण लंबे चौड़े का कहता रहेगा। तो बाबा इसलिए कहता है कि सबसे पहले
स्वयं को जांचो। हाँ, देखो कि कितना धारण करता हूं। सबसे पहली बात, जितनी धारणा होगी उतना ही याद आएगा। फिर आप पूछो कितना याद करता हूं। फिर पूछो अपने आप से मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। हाँ, है ना। अपने से बातें करो कि अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूं। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। देखो, बहुत बारीक समझने की बात है। तो अभी आज की मुरली के बाद भाई कोई रोएगा नहीं, दुखी मत होना। आज की मुरली के बाद बाबा क्या बोल रहे हैं, जो रोते हैं सो खोते हैं। दुनिया में कहते हैं जो सोते हैं सो खोते हैं। बाबा ने देखो कितनी प्यारी बात बोली। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार ही नहीं है भाई, क्योंकि तुम तो कभी मरते नहीं, तुम्हारा धन खुटता नहीं, तुम्हारे रिश्ते नाते कहीं जाते नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इतनी बात तो बोल सकते हो ना भाई। बीमारी में सारी बातें करते हो, बार बार कहते हो घुटना दर्द है, कमर दर्द है, जब इतनी बार बोलते हो तो ये बात भी तो बोल सकते हो ना। बाबा कहते हैं बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज बल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बहुत अच्छी रीति सिखा रहे हैं। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर मैसेंजर केवल एक शिव बाबा है जो सदा अंबर के उस पार रहते हैं। दूसरा कोई नहीं। न जाने कितनों को पैगंबर बोल दिए भाई। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। हाँ, तुम्हारा शरीर भी विनाशी है। तो इसलिए कहीं भी बुद्धि ऐसे गहरे से नहीं जोड़ना है, अपने दिल को नहीं लगाना है गहरे से किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, धन संपदा में, किसी की योग्यता में अपना दिल नहीं लगाना है। बाबा कहते हैं अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। हाँ, वहाँ पर साइंस का इतना सुंदर आविष्कार होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। आप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था भाई। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो देवता बनाने का कार्य कौन करता है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है मानुष से देव किए, माने मनुष्य को देवता बनाने में मानुष से देव किए, करत न लागी बार, मतलब समय नहीं लगता। किसको? परमात्मा को। वो कब बना रहे हैं? अभी बना रहे हैं, इसी संगम पर बना रहे हैं। इसलिए इधर उधर झरमुई झरमुई में मत पड़ना भैया, दुनिया के समाचार बिल्कुल छोड़ देना। हाँ, अपने शरीर के रोग पोग ये सब में बुद्धि हटा दो, उसको दवाई दे दो और भूल जाओ बस। बाबा कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न तो कहते हैं, फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? भाई आप ही लोग कहते हो कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, ये आप लोग कहते हो। वाम मतलब उल्टे मार्ग में चले गए, और फिर उन्हों की ही भक्ति करते बैठे रहते हो। जो उल्टे मार्ग में चला गया, वाम मार्ग में चला गया, वो आपकी कैसे सुनेगा भाई? वो आपको सीधे मार्ग में कैसे ले जाएगा? तो ये बात बड़ी समझने की है कि देवता अलग है और परमात्मा अलग है। देवता को ही भगवान समझ दिए, ये रॉन्ग हो गया। मनुष्य को भगवान समझ लेता है, ये भी बहुत बड़ी रॉन्ग है, बहुत बड़ी गलती है। नहीं तो प्रकृति को भगवान समझ लिए, बाप रे कितनी बड़ी गलती। अब परमात्मा को समझना पड़े ना। बाबा कहते हैं कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए कहते हो, अभी तो उन देव आत्माएं जो थी वो मनुष्य आत्मा बन गई, और उनमें अब कोई कला
नहीं रही। बाबा उदाहरण देते हैं कि चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। बाबा कहते हैं एक समय पूरी एक बस लकीर बस दिखती है चंद्रमा की, कला कम होती है ना भाई। हाँ, कितना भी खूबसूरत चंद्रमा है लेकिन कला तो उसकी भी गिरती है। उसी प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं जो पहले पहले धरती पर आती हैं, धीरे धीरे उनकी कला कम हो जाती है। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नई है तो वहाँ हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है, फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। आज तो सारे आविष्कार कब धोखा दे दे कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, बिजली से करंट लग जाए, गैस सिलेंडर फट जाए, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, एरोप्लेन क्रैश हो जाए, है ना भाई। अभी जितने भी आविष्कार हैं किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि सतो प्रधान जब आत्मा बनती है तो सतो प्रधान आविष्कार भी करती है, तमो प्रधान आत्मा तमो प्रधान आविष्कार करती है। बड़ी समझने की बात है। सतो प्रधान बनाने वाला कौन? एक सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, परमात्मा शिव जो अभी बना रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है। उन लक्ष्मी नारायण को किन्होंने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। कब बनाया? अभी बनाया। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, माने सत्यनारायण बनने की विधि सिखा रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। अभी कलयुग रात है, फिर सतयुग दिन होगा। ये बड़े बेहद का दिन और बेहद की रात की बात है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए ना भाई। 5 तत्व सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसीलिए शरीर भी तुम्हारे लिए नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, जिसमें कोई रोग नहीं होता, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि है, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को तो अपना ही घमंड है। मतलब अभिमान भी तकदीर को खराब कर देता है भाई। किसी को धन का घमंड, किसी को पद का घमंड। अरे बाबा, तो घमंड से तकदीर खत्म हो जाती है। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। अरे भाई, पवित्र होते ही है सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूँ? मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। हाँ, कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा, पैदाइशी से ही। अभी तो ऐसा 16 कला संपूर्ण कोई पैदाइशी से बच्चा होता है क्या? नहीं होता। बड़ी गहरी बात है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं कौन? वही कृष्ण। हाँ, इसीलिए उन्हें श्याम कहते हैं, फिर सुंदर कहते हैं। श्याम से सुंदर बनाते हैं, इसलिए श्याम शब्द पहले है, फिर सुंदर शब्द है। तो श्याम से सुंदर बनाने वाले कौन? निराकार परमात्मा शिव। कब बनाते हैं? अभी बनाते हैं। इसलिए ये समय बड़ा कीमती है। हाँ, संगम युग का पल ये कीमती पल है। संगम युग का पल ये कीमती पल है। इस पल को न गवाना, शिव को याद करना, प्यारे शिव को याद करना। ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बनाए भाई। बाबा कहते हैं कि हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती ही है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, बाबा कह रहे देखो, क्योंकि ज्ञान क्लियर नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है।
आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना, यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। खुशी में रहेंगे। अभी हम आज अमृत वेले क्या साक्षात्कार हुआ वो बताएंगे तो आपको बड़ा वंडर लगेगा, लेकिन अभी नहीं बताते हैं भाई आपको। तो क्या है, बहुतों की बुद्धि में रहेगा कि ये तो झूठे ही झूठ कुछ बोल दे रहे हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई? अगर हम कुछ भी झूठ बोलेंगे तो हमारा ही खाता खराब होगा ना भाई। ऐसे अपनी बड़ाई मारने के लिए हम कुछ भी बोलेंगे तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ाई तो केवल बाबा की है। उससे ज़्यादा बड़ाई और किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ, तो इसीलिए भैया हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, हम सारे अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि नहीं ये तो यूं ही बोले जा रहा है। नहीं भाई, हमको अपने भाग्य की भी फिक्र है। हम यूं ही बोलेंगे तो हमारा भाग्य नष्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा देखो कैसे अलर्ट कर रहे हैं सभी बच्चों को। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं ना, इस दुनिया की कोर्ट में तुमने यह किया है, उसकी यह सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके। अब यहाँ पर बात यह है कि शरीर छोड़ना पड़े का मतलब ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो जाए उसकी, नहीं। शरीर में रहकर वो विदेही अवस्था बनाकर रहेगी, शरीर का भान ही नहीं रहेगा। यदि आत्मा पवित्र हो गई तो शरीर का भान बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। कई लोग ये समझते होंगे कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, नहीं, शरीर छूटा हुआ महसूस होगा आपको। हाँ, शरीर का भान ही नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो भाई। ऐसी बात केवल एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बोल सकता। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, वो जलेबी दौड़ होती है ना भाई, कि जाओ भाई फटाफट, एक लाइन एक साथ खड़े करते हैं और फिर दौड़ाते हैं, 1 2 3 बोलते हैं, सब दौड़ते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 क्या है? मन बुद्धि संस्कार तीनों हैं। 1 2 3 इन तीनों पर बहुत ध्यान देना है। और जलेबी कौन क्या है? जलेबी है सृष्टि चक्र। इस सृष्टि चक्र को के ज्ञान को जल्दी से पकड़ना है, उसमें देरी नहीं लगाना है। तो बाबा वही कहते हैं कि बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। देखो बाबा की भावनाएं समझो। हर एक बच्चों के प्रति बाबा कितनी प्यारी भावना रखे हैं कि प्रत्येक बच्चा जल्दी पुरुषार्थ करे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी रेस है यह। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, भी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी भाई। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं, तो बस केवल ये सिमरन करने की बात नहीं है। हम ही राज्य लेते हैं तो कैसे लेते हैं और कैसे गंवाते हैं, तो जैसे हम राज्य लेते हैं उस विधि को अपनाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आ जाते हैं। ये चक्र ही है, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। हाँ भाई, शरीर निर्वाह अर्थ तुम कमा लो,
बाबा की सेवा के लिए कमा लो, लेकिन सारा समय धन धन पैसा पैसा ये करना बिल्कुल बेकार है। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं। तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे ना, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता है ना भाई। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे। बाबा ये बहुत पहले मुरली चलाई बाबा ने, अभी तो न जाने कितने धनवान आ गए और कितने बड़े बड़े, देखो डायमंड हॉल बना जहाँ प्यारे बाबा आते और हम मिलन मनाते। तो बाबा कहते हैं ये तो पुरानी मुरली है। बाबा जो कहा कि धनवान आएंगे वो बात तो स्पष्ट दिख रही है। देश विदेश में हम जाकर देखे हैं, बड़े बड़े सेंटर बने हैं बाबा के। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा। अभी तो बाबा के अनन्य बच्चे ये सब कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो बाबा ने पहले कहा था यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं, क्योंकि हमको बाबा ने पढ़ाया है। कैरेक्टर के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो, है ना भाई। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। बाबा सेवा की विधि सिखा रहे हैं। भारत कितना महान था, दैवी कैरेक्टर्स थे, ऐसा समझाओ। अभी तो विशेष कैरेक्टर्स है, जरूर फिर चक्र रिपीट होगा, है ना भाई। रात बीतती है तो दिन आता है ना। बाबा कहते हैं ऐसा कहो जाकर कि हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए, है ना भाई। वहाँ कहीं भी किसी को भी नहीं भेज देना चाहिए। बहुत स्थैर्य बुद्धि वाला व्यक्ति ये कार्य कर सकता है। बाबा कहते हैं जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी है वहाँ तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। बचपने में कृष्ण कहते हैं और बड़े में नारायण कहते हैं। ये बात तो आज तक कहीं नहीं सुनी थी भाई। लोग तो नारायण को अलग भगवान मानते हैं और कृष्ण को अलग भगवान मानते हैं, जबकि बाबा ने आकर क्या बताया राज कि भाई वही कृष्ण फिर बड़े होकर नारायण बनते हैं। देखो बात गहरी समझने की है। बाबा कहते हैं ऐसा कहो कि हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं जो और कोई सुना ना सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए बाबा कहते हैं। तो भाई सभी बच्चे मुरली सुनकर, अर्थ सहित मुरली सुनकर होशियार बनो। हाँ, तो चारों युगों का राज पाएंगे आप। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। हाँ, यहाँ की दुनिया का कुछ भी अच्छा तो लगता ही नहीं है, क्योंकि हमको वो दुनिया दिख गई है, स्पष्ट दिख गई है। तो अब ये दुनिया हमको थोड़ी पसंद आएगी। इसलिए बाबा की मुरली और बाबा, बाबा की मुरली और बाबा, बाबा की मुरली और बाबा, हर सेकंड केवल यही बुद्धि में रहता है। ऐसा ही आप भी अपनी बुद्धि में रखो, ऐसी अवस्था बना लो भैया। क्यों? क्योंकि अभी बीमारियां और बढ़ेंगी। हाँ, क्योंकि भाई जो परमाणु बम, अणु बम बनाए गए हैं उसका उपयोग तो होगा ना। तो सारी प्रकृति खराब होने वाली है। पीने को अच्छा पानी नहीं मिलेगा, खाने को दाना नहीं मिलेगा। देखो आगे एक समस्या बहुत बढ़ने वाली है। इसलिए बाबा की याद में रहकर शरीर से न्यारे रहना सीख जाओ। शरीर छोड़ना नहीं है, शरीर में बैठकर शरीर से न्यारे होने की विधि को अपनाते रहो। खूब मुरली सुनो, 10 बार मुरली सुनो। बाबा कहते हैं यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। परम पिता परमात्मा द्वारा बनते हो। हाँ, और कोई नहीं बना सकता। मनुष्य कभी मनुष्य को विश्व का मालिक नहीं बनाएगा। अरे मनुष्य तो एक पार्षद नहीं बनाता है, वहाँ पर खींचातानी मस्ती है, तो विश्व का मालिक कैसे बनाएगा भाई मनुष्य। कोई गुरु, कोई साधु सन्यासी आपको विश्व का मालिक नहीं बनाएगा। केवल परमपिता परमात्मा द्वारा ही आप विश्व के मालिक बन सकते हैं।
ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं कि चलो भाई हम आपको विश्व का मालिक बनाए, कोई नहीं बोलेगा। ये तो परमात्मा की वाणी चल रही है, बड़ी समझने की बात है। पूरा जब कोई सुनेगा तब समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी 5 मिनट सुन लिया हो गया। नहीं, विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। देखो ऐसा कोई होगा क्या जो खुद कोई पद न ले और बच्चों को सारा पद दे। बाबा कहते हैं इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। कितनी गुही बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। बाबा विश्व का मालिक बना के फिर चले जाते हैं परम धाम, और तुम धीरे धीरे क्या होते हो, भूल जाते हो और माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अपने को शरीर से अलग समझो, यही मुख्य विधि है। बाप को याद करो, 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, क्योंकि बाबा शरीरी है ना, कहीं भी पहुंच के बाबा देख लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। क्यों भाई, अपने को आत्मा समझ बैठे हो? अभी भी मुरली सुन रहे हो जो यूट्यूब पर, आप देखो अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, बाप को याद करते हो। तो ऐसा जब करेंगे बाबा कहता है तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। हाँ, नहीं तो योग कराने वाला भी इधर उधर बुद्धि भगाता रहता है। अरे ये हॉल ऐसा बनाएंगे, ये सेंटर ऐसा बनाएंगे, कई योग कराने वाले की बुद्धि में ऐसा रहेगा, ऐसी सेवा करेंगे। नहीं भाई, बाबा कहते हैं बाबा की याद के समय सेवा भी याद ना आए। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो। हाँ, क्योंकि चारों तरफ माया का पॉम्प है। हाँ, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा की याद में बैठे हो। पूछते हैं बाबा, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते कि भाई कौन सी नैया पार लगानी है, कहाँ से इस पार और उस पार जाना है। ये किसी को नहीं मालूम भाई कि कलयुग से सतयुग का रास्ता तय करना है। ये कलयुग से सतयुग का रास्ता बड़ा छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, बिल्कुल उस पार खड़े बाबा कहता है कई बार। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प तुमने भक्ति की भाई। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे? बाबा कहते हैं तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी ही चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है भाई। सबका एक समय निश्चित किया जाता है ना, तो ये समय भी तुमको थोड़ी मिलता रहेगा बार बार। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। हाँ, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, सबको भूल कर एक बाबा को याद करो, अपना जीवन आबाद करो, अपना जीवन आबाद करो। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है, ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है, इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है, इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। समय बड़ा है कीमती, समय बड़ा है कीमती, इसे ना बर्बाद करो, अपना जीवन आबाद करो। ये गीत आप फिर बाद में सुन लेना, हमको तो नशा चढ़ता है तो गीत अपने आप इस स्वर से प्रस्फुटित हो जाता है भाई। हाँ, समय को बर्बाद नहीं करो, घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठो। घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए, बाबा कहता है।
हाँ, बाबा कहता है कि भाई पाप इसी में कटेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। ऐसे नहीं कि बस मुरली चलाते जाना है, खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, अब मेरा घर नहीं है जमी पर, उड़ता हूं मैं सदा आसमां से ऊपर। ये गीत भी आपने सुना होगा भाई। बाबा कहते हैं कि फिर आकर राज्य करेंगे। हाँ, ये गीत भी बनवाया बाबा ने, हर शब्द पर गीत बाबा ने बनवाया। अपने को शरीर समझना यह भी एक बहुत कड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। कड़ी भी है और बड़ी भी है। क्या? अपने को शरीर समझना। इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। सारी की सारी दुनिया किस बात से रसातल में गई है? क्यों दुखी है? क्योंकि अपने को शरीर समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं उनको फिर सैल्वेज करना किसका काम है? हम सब बच्चों का काम है। तो खूब मुरली सुनो। अच्छा भाई, बाबा को याद प्यार देना, बाबा की याद प्यार लेना, बाबा को याद प्यार देना। फिर हम धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। आज का पहली पॉइंट है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। अभी तो बाबा फिर हमको नई सेवा करा रहे हैं, नए नए गीत हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो हम YouTube पर अपलोड करेंगे आने वाले समय में। हमें यही स्टूडियो मिला है जिसमें हम नए गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे। हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं भाई, इस बात की बस खुशी रहे, बाकी दुनिया से कोई खुशी मत उठाओ। हाँ, बाबा की याद की खुशी और इस बात की खुशी कि भाई हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। अच्छा, फिर वरदान सुनते हैं। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। हाँ देखो, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। हाँ, सर्व संबंधों का सार कौन है? एक बाबा है। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। यदि आपने सारे संबंध बाबा से जोड़ लिए हैं तो वास्तव में माया संबंधों में ही आती है। हाँ, कल ही ये बात शाम की क्लास में हम कर रहे थे, बहुत गहरी बात है। देखो, तो बाबा कहते हैं तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। देखो, आज बाबा ने नई शक्ति की बात कही, वाइसलेस की शक्ति। हाँ, अच्छा भाई, स्लोगन देखो, वाइसलेस की शक्ति का मतलब क्या हुआ? मतलब विषय विकारों से मुक्त अवस्था। एक भी विकार ना रहे, न किसी की निंदा, न किसी की ग्लानि, न किसी को क्रिटिसाइज करो, न किसी की हंसी उड़ाओ। हाँ, न दुखी हो, न चिंता करो। ये सब विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो विकार है ही, प्लस ये सारे विकार हैं। देखो कौन से विकार के वशीभूत हो रहे हो, तो बारीक बात है। अच्छा भाई, फिर हम स्लोगन सुनते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अब देख लो भाई, आप कहीं भी थोड़ा भी आकर्षित हुए मतलब बाप को तलाक दे दिया आपने। हाँ देखो, तलाक को बहुत खराब समझते हैं दुनिया में। हाँ, तलाकशुदा की कोई इज्जत नहीं होती है, बड़ी गहरी समझने की बात है। तो इसीलिए भाई बहुत एक एक
शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, समझना और जीवन में धारण करना है। तो आज का स्लोगन क्या सिखा रहा है भाई? कि हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित नहीं होना है। ये आज का स्लोगन सिखा रहा है। ठीक है भाई? अच्छा भाई, ओम शांति। और एक शब्द बोल सकते हैं, ओम आनंद, क्योंकि सदा ही आत्मा आनंद में रहे। बाबा की याद में रहेगी आत्मा तो सदा आनंद में रहेगी, क्योंकि बाबा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की 27 तारीख की मुरली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।